नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिलाई में हिंदू नव वर्ष के अवसर पर सेक्टर 7 में कैन2 पर्वत फाउंडेशन द्वारा एक शानदार कार्यक्रम आयोजन किया गया। एक शाम खाटू श्याम के नाम कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। इसके साथ ही भोजपुरी स्टार निरहुआ का जादू भी जनता के बीच में खूब चला। छत्तीसगढ़ी गायिका आरू साहू ने भी अपने भजनों से जनता का दिल जीत लिया। अखंड भारत के निर्माण के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम का यह चौथा साल है। छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति से कलाकारों ने संपूर्ण माहौल को भक्तिमय बना दिया है। राज्यपाल डेका और अन्य अतिथियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां का लुत्फ भी उठाया। इस पूर्व राज्यपाल ने भी मंच पर स्थापित श्री राम खाटू श्याम की प्रतिकृति की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। के माध्यम से और मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और भिलाई में मैं आज जाना हुआ है। अतुल पर्वत जी ने कैन2 ऐसा फाउंडेशन के माध्यम से खाटू श्याम जी को लेकर एक उनके उसमें एक बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ पे रखा है। और हमारे पूर्व सांसद और कलाकार के दृष्टि से कला जगत के हमारे और निरहुआ जी और अभी इंडिया फेम हमारे जो संगीतकार हैं सब आज आए हुए हैं। बड़ी संख्या में भिलाई के लोग इसका श्रवण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह पावन पर्व मां अम्बे जगदम्बे मां भवानी की कृपा और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में पूरे देशवासियों के ऊपर बनी रहे। पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, समृद्धशाली हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और नववर्ष, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा की भी बहुत बहुत बधाई। कि भिलाई जहां की पूरे देश के लोग रहते हैं, भारत के हर हिस्से से यहां लोग रहते हैं और यहाँ हमारे अतुल भाई जो हैं वो राम श्याम संध्या मना रहे हैं, हिंदू नव वर्ष मना रहे हैं। तो इसमें आने का निमंत्रण मुझे भी मिला, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ पाया और मुझे यहाँ के बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से भी बहुत लोग यहाँ पे हैं। तो बहुत समय से हमारे देखिए कलाकार हैं, बहुत सारे भिलाई से ऐसे कलाकार हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। तो काफी समय से मन था कि कभी अवसर मिलेगा तो चलेंगे। आज अवसर मिल गया प्रभु श्री राम की कृपा से और आज हम लोग भिलाई आ गए। उत्तर प्रदेश, बिहार के काफी बड़ी मात्रा संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश, और छत्तीसगढ़ में जो अदर स्टेट के लगते हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे अच्छी बात तो यही है कि भिलाई को मिनी भारत कहा जाता है, कि यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी राज्य के लोग रहते हैं और बड़े भाईचारा के साथ रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्या, बल्कि पूरे देश के लोगों को कहना चाहेंगे कि हम सबको भिलाई के लोगों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अलग अलग राज्य से आने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ इतने प्यार से रहते हैं। तो वैसे ही पूरे देश को बड़े प्रेम के साथ रहना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। गुनगुना दीजिए भैया थोड़ा सा, जिससे आप लोग देखते हैं, सुनते हैं जैसे आपको। जी, अभी अभी हमारे अयोध्या में, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हुआ। पूरे देश से लोग वहां आए और सबको एक ही संदेश मिला कि नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है मेरा, मेरा तो प्राण है मंदिर। जय श्री राम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के महिला थाना चौक पर उत्कल दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री साय ने ओडिशा राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश सहित देश भर में रह रहे उत्कल समाज के सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह दिवस केवल ओडिशा के गठन का उत्सव नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मगौरव, सांस्कृतिक एकता की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में उत्कल समाज के लोग निवास करते हैं, जो प्रदेश की सामाजिक समरसता और विविधता को सशक्त बनाते हैं। 1 अप्रैल है
उड़ीसा दिवस है तो सबसे पहले तो मैं जो छत्तीसगढ़ में 35 लाख उत्कल बंधु हैं उनको उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ उड़ीसा वासियों को और पूरे देश में जहां जहां भी हमारे उत्कल बंधुगण हैं उनको भी उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। पहले उड़ीसा प्रांत पश्चिम बंगाल में था, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये तीनों एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर उड़ीसा प्रांत का अलग निर्माण हुआ। तब से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते आ रहे हैं और आज हम सब लोग आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे उत्कल समाज का कि हम लोगों को यहाँ पर समारोह मनाने बुलाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को, हमारे विधायकगण हैं पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, हमारे यहाँ के महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष ठाकुर साहब और सभी हमारे पार्षदगण और कार्यकर्ता बंधु सब मिलकर यहाँ पर हम लोग बैरिस्टर मधुसूदन जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान था उड़ीसा प्रांत बनवाने में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर जवाब दिया है। बीजेपी की सरकार में नक्सली फल फूल रहे हैं और साथ ही बयान पर मुख्यमंत्री साय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लगातार हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए और अभी नगरीय निकाय पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गया है, जो कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले हैं और किसके राज्य में नक्सलों के साथ में मजबूती से लड़ाई भी हो रही है। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार। विधानसभा में बुरी तरह से पराजित हुए, लोकसभा में पराजित हुए, अभी नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में पूरा क्लीन स्वीप हो गए। तो बौखलाहट में लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। गृह राज्य मंत्री विजय शर्मा ने आज अपने निवास स्थान में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी शामिल होंगे। उसके पहले 3 अप्रैल को कवि कुमार विश्वास बस्तर के राम की प्रस्तुति देंगे। 4 अप्रैल को कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर पंडुम की जानकारी देते हुए बताया कि आज तक कभी बस्तर में इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ। बस्तर पंडुम के अंतिम तीनों दिन जो थे वो काफी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 तारीख की शाम को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसी के साथ 5 तारीख की सुबह बस्तर पहुंचेंगे। दंतेवाड़ा में महादंतेश्वरी मंदिर के दर्शन भी करेंगे। इसी के साथ बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नक्सली ऑपरेशंस में भी लगे हुए कमांडर से भी गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। बहुत से बड़े अभियानों के उपरांत विशेष रूप से जिस बात के लिए मैं आपको सूचना करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, वो ये है कि माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास निर्धारित हुआ है। 4 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद शाम को मतलब रात तक वो रायपुर पहुंचेंगे, रात रायपुर में रुकेंगे और दूसरे दिन सुबह दंतेवाड़ा जाने का है। दंतेवाड़ा में सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी के दर्शन, नवरात्रि का समय है, चैत्र शुक्ल की नवरात्रि है, महत्वपूर्ण समय। माता जी के दर्शन के उपरांत आप सबको ध्यान में है एक विषय कि बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम चल रहा है और बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम पहले विकासखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और अब बस्तर स्तर पर यह कार्यक्रम होने वाला है। बस्तर पंडुम शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्निवाल है, उत्सव है और बस्तर का ये उत्सव है। बस्तर की संस्कृति के लिए वहां नृत्य कैसा है, वहां गीत कैसे हैं, वहां वाद्यंत्र कैसे हैं, वहां का पेय कैसा है, वहां के भोजन कैसे हैं, वहां के खाद्य पदार्थ कैसे हैं, वहां के आभूषण कैसे हैं, वहां पर परिधान कैसा है, इन नाटक कैसे होते हैं,
इन सारे ही विषयों को लेकर के गांव-गांव से लोगों ने भाग लिया है। भाग लेने के बाद उनके बीच प्रतिस्पर्धा हुई है और जो बस्तर के सर्वश्रेष्ठ होंगे वो इस बार 3 दिनों का बड़ा कार्यक्रम है। उस बस्तर पंडुम के समापन के अवसर पर 5 तारीख को माननीय अमित शाह जी उसमें सम्मिलित होंगे। ये कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3, 4 और 5 को। गृह राज्य मंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बस्तर को लाल आतंक से मुक्त कराने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सल समाप्त होगा। इसके लिए भी पूरी टीम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में काम करेगी। और वहीं आत्मसमर्पण करने वाले 50 नक्सलियों को लेकर उन्होंने कहा कि उसमें प्रमुख लोग शामिल हैं। नीचे से ऊपर तक लोग सरेंडर कर रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन को लेकर 365 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सल खात्मे का प्रण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है और इसी पर लगातार काम भी हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा, क्योंकि लगातार नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और एनकाउंटर भी हो रहे हैं। को लाल आतंक से मुक्त होना ही चाहिए। निर्धारित समय भी हुआ है। माननीय अमित शाह जी जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त की, जिन्होंने 370 समाप्त किया, जिन्होंने देश में कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को खत्म किया, उन्होंने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक आधार पर, बहुत से तार्किक आधार पर, बहुत से विषयों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है। और इसलिए पूरी टीम माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही। और मैं सोचता हूं कि बिल्कुल निर्धारित समय अथवा उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलिज्म से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, उसमें भी कोई संशय नहीं। और इसलिए ये बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही महत्वपूर्ण समय हम सब के लिए है, जब हमारा प्रदेश लाल आतंक से मुक्त होगा। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है कोई ये समझ ना पाया आज तक। वो सारे लोग अब वापस आ रहे हैं। अभी बीजापुर में 50 लोगों ने एक साथ सरेंडर किया, आपने देखा। वो 50 लोग जिनमें सरेंडर किए उसमें PLGA बटालियन 1 के मेंबर भी हैं, जो मुख्य हेड माना जाता है पूरे उनके सशस्त्र नक्सलिज्म का प्रमुख माना जाता है। वो PLGA बटालियन 1 उसके सदस्य भी उसमें हैं। उसमें मिलिशिया के लोग हैं, CNM के लोग हैं, मिलिशिया के कमांडर, डिप्टी कमांडर्स भी उसमें हैं। और इस तरीके से वो जो लोग नीचे उनका साथ देते हैं वो सारे लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। वहीं गृह राज्य मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत प्रस्ताव करती है तो वहां करोड़ों के काम किए जाते हैं। विद्युत रोड सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और लोग मुख्य धारा में जुड़कर काम करें। साथ ही गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है, इसलिए सरेंडर पॉलिसी के माध्यम से लोग वापस आ रहे हैं। बस्तर के सैकड़ों गांवों में पहली बार मतदान हुआ है। इसमें अन्य योजना एलबत पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों ने लाई है और वो ये है कि जो पंचायत स्वयं आगे बढ़कर के अपने पंचायत में जितने भी लोग चिन्हांकित हैं, माओवाद में हैं, अगर वो समर्पण करवाते हैं पंचायत वाले और पंचायत में एक प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो 1 करोड़ का काम निर्माण कार्य तुरंत ही पंचायत को स्वीकृत किए जाएंगे और वहां पर मोबाइल का टावर लाया जाएगा, वहां पर विद्युत की व्यवस्था की जाएगी, तुरंत ही की जाएगी। ऐसी एक योजना के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं। उसी में बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी माननीय अमित शाह जी का है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि पुलिस के इस अभियान को, सरकार के इस अभियान को, जिसमें सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, न केंद्र की सरकार न ही राज्य की सरकार का बिल्कुल ये स्पष्ट मानना है कि लोग मुख्यधारा में जुड़ें, मुख्यधारा में आकर काम करें और उसके लिए बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी, आज तक की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूरे देश की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी ये छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि पूरे देश में सर्वाधिक प्रभावित भी हम ही हैं और इसलिए इस सरेंडर पॉलिसी के आधार पर बहुत से लोग वापस भी आ रहे हैं। अन्य को भी आना चाहिए। ये आपके माध्यम से अगर कोने कोने तक समाचार पहुंचे तो ये बहुत अच्छा होगा। इन सभी बातों के साथ आने वाले 3 दिनों में बस्तर पंडुम में आप समय दें, उस पर ध्यान दें, उसको जनता तक ले जाएं। ये बस्तर के वैभव का विषय है, बस्तर के गौरव का विषय है, बस्तर के स्वाभिमान का विषय है
बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नक्सल प्रभावितों से भी मिलेंगे क्या सर? नक्सल प्रभावित जो लोग हैं उन लोग से भी क्या मुलाकात हुई क्या बस्तर में? नहीं, अमित शाह जी की पुरानी मुलाकात हुई है उनसे, आपने देखा है, तो सारे लोगों से पिछली बार मुलाकात। राजधानी रायपुर में उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मधुसूदन चौक पर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शामिल होकर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। वहीं इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा भी शामिल हुए। उत्कल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों और ओडिशा के निवासियों को उत्कल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जगन्नाथ, आज 1 अप्रैल उत्कल दिवस है। आज ही के दिन 1936 में मधुसूदन जी के अथक प्रयास से, अथक लड़ाई से अंग्रेजों को परास्त करते हुए उन्होंने भाषाई आधार पर उड़ीसा का गठन किया था, नए प्रांत का गठन करवाया था। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद मांगते हैं, जहां भी रहें, जहां भी उड़ियासी विश्व के कहीं भी रहें, वो अपना काम करें और उत्कल दिवस मनाएं। मैं छत्तीसगढ़ में निवास 35 लाख लोगों को और 24 प्रकार के जाति के लोगों को उत्कल दिवस का बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, विधायकगण, महापौर आदि सभी उपस्थित पार्षदगणों का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। जय जगन्नाथ। प्रेस और मीडिया के साथी को एक और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू की गई है, तो वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें कम की जाएंगी। साथ ही आपको बताते चले कि उसमें लगने वाले 9.5% शुल्क को अब हटा दिया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें घट जाएंगी और ये नियम छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि शराब के माध्यम से राजस्व वसूली करने का अध्याय हमारी सरकार में नहीं है और साथ ही मदिरा प्रेमियों को बहुत ज्यादा शुल्क न देना पड़े। इसी के साथ अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगे, इसलिए समय समय पर नए वित्तीय वर्ष में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और इसलिए ये निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए हैं। देखिए, शराबबंदी का विषय नहीं। आप यदि जनता को धोखा देकर आते हैं, आपके मैनिफेस्टो में 2018 में लिखा था कि आप शराब बंद कर देंगे, इसलिए हमारा प्रश्न था विपक्ष के तौर पर आपने शराबबंदी क्यों नहीं की। बीजेपी के कोई मैनिफेस्टो में ये विषय नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे करके सामाजिक जागरण करके इन शराब चीजों को दूर करेंगे। हमें ये लगा कि अधिकतम दरों पर और बाहर से यदि शराब आकर अवैध बिकती है तो सरकार का ये फर्ज है कि उन सब चीजों को बंद करे, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया जाता है। कोंडागांव की विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर लंबी सड़क, पुल और पुलिया का निर्माण की स्वीकृति दिलाई है। वर्षों से लंबित इन बुनियादी सुविधाओं की मांग को उन्होंने अपने 15 महीने के कार्यकाल में पूरा करने का संकल्प लिया है और ये परियोजनाएं वर्षों से ग्रामीणों की प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल थी, जिन्हें अब पूरा किया जा रहा है और ये परियोजनाएं कोंडागांव विधानसभा के माकड़ी और कोंडागांव ब्लॉक के कई गांवों को जोड़ने का कार्य करेंगी। भानु प्रतापपुर के नेहरू नगर में टीकाकरण में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें गलत टीका लगाए जाने से 3 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में मासूम को उसकी उम्र के अनुसार 3 माह का अनिवार्य टीका लगाया गया है, लेकिन नर्स की लापरवाही से उसे 9 महीने का टीका भी लगा दिया गया। परिजनों के सवाल उठाने पर नर्स ने इन्हें सामान्य बताया। कुछ देर बाद मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे भानु प्रतापपुर के शासकीय अस्पताल ले गए हैं, जहां डॉक्टरों ने सिरप देकर घर भेज दिया और हालत गंभीर होने पर परिजन उसे धमतरी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। जांच में सामने आया कि नर्स ने गलती से 9 माह में लगने वाला टीका किसी अन्य बच्चे को लगाने के बजाय 3 माह की मासूम को लगा दिया है, जिससे उसे गंभीर संक्रमण हुआ है और उसकी जान भी चली गई है। परिजनों ने भानु प्रतापपुर थाने और साथ ही एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। बच्ची के पिताजी के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है आज ही। इसमें हम लोग प्राथमिक तौर पर उनको बोले हैं कि एक थाने में आवेदन करवा के मृत बच्ची का पीएम करवा लीजिए
ताकि उनकी जानकारी मिल पाए कि किस तरह से उनकी मृत्यु होना पाया गया है। साथ ही हम आवेदन जो प्राप्त हुआ है उसको जिलाधिकारी को भेज के इसमें टीम बनाकर जांच कार्रवाई के लिए अनुसंधित करने प्रेषित करेंगे। संबंधित व्यक्ति आए थे तो उनको बताया गया है कि अभी थाने में एक आवेदन भी दे दो। 9 महीने का भी लग गया और 3 महीने का भी लग गया। तो मैंने पूछा तो बोले कि कुछ नहीं होगा, बोले ऐसा। लगने के बाद फिर एक दिन बुखार आ गई, उसी दिन बुखार आ गई तो पेट में फूलन आने लगी। ले गए इसको हॉस्पिटल, दिखलाए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। महासमुंद जिले के बसना में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बसना नगर पंचायत सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये विरोध प्रदर्शन नगर पंचायत द्वारा 4 महीने पहले बसना नगर के सड़कों से हटाए गए गाय की उचित व्यवस्था न कर उन्हें जंगलों में छोड़ दिए जाने के लिए किया गया। दरअसल राष्ट्रीय बजरंग दल ने 400 गौवंश की तस्करी करने का आरोप सीएमओ पर लगाया है। 4 माह पहले बसना नगर पंचायत से लगभग 400 गायों को जंगल की ओर छोड़ दिया गया था, जिसे गौ तस्करी के लिए ले जाया गया। वहीं बजरंग दल ने भी आरोप लगाया कि इसके एवज में सीएमओ को 15 से 20 लाख रुपए दिया गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज नगर पंचायत से एसडीएम कार्यालय तक दंडवत यात्रा करके सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी की है। अगर सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। सरायपाली के एक निजी हॉस्टल में आपको बताते चलें कि यहां पर होटल में आधी रात पुलिस ने दबिश देकर चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने लॉज संचालक अंकित पटेल और संचालक का सहयोगी संतोष दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आपको बताते चलें कि पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को स्वयं पीड़ित महिला ने मामले की सूचना दी थी। महिला की शिकायत के बाद में पुलिस की टीम ने होटल में दबिश दी और पीड़ित महिला को बरामद कर तत्काल लॉज संचालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और सहयोगी दलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना सरायपाली अंतर्गत स्थित जय पैलेस है, जहां पे हमें इस तरीके की पीटा एक्ट से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे इस तरीके की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिस पर हमारी टीम द्वारा जो है वहाँ पे दबिश दी गई थी और पीटा एक्ट की धाराएं 3, 4, 5, 7 के तहत में थाना सरायपाली में कार्रवाई की गई है, जिसमें अपराध क्रमांक 84/25 पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें शामिल जो माध्यम है संतोष यादव उनकी और एक जय पैलेस से संबंधित व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 की गिरफ्तारी की गई है प्रकरण में। पुलिस के द्वारा जो इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां हैं उसके लिए होटल लाल ढाबा की चेकिंग लगातार की जाती है और हमारी जो सूचनाएं हैं, हमारे जो मुखबिर हैं वो सक्रिय रहते हैं और अगर और किसी अन्य स्थानों पर इस तरीके की गतिविधियां संचालित होने की सूचना यदि प्राप्त होती है तो उसमें भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में हुए हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते अवतार मरकाम की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता दीपक ठाकुर अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। रात में इंदर ढाबा के पास जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में एक वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक युवक को चाकू लगी थी। हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहां घटना लड़ाई झगड़ा से मर्डर के था, इसलिए पुलिस ने संज्ञान लेकर के जब जो साथी उसका युवक था उसने पूरा खुलासा किया कि उसको एक युवक सोना नामक युवक ने वहां पर कॉल करके बुलाया था कि यहाँ आओ, यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, यहाँ शराब पियेंगे। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो 4 युवकों ने ताबड़तोड़ हमला करके उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब टेक्निकल एंड के आधार पर और मुखबिर सूचना के आधार पर हमारी एसएसयू की टीम और जेवरा सिरसा की टीम लगातार इसमें 2 दिन प्रयास करने के बाद आज आरोपियों तक पहुंची, गिरफ्तार की। इसका मुख्य कारण जो अवतार मरकाम था मृतक, उसका दीपक ठाकुर के साथ पूर्व से विवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।